हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की बहुत फनीएस्ट रीडिंग होने वाली है और छोटी मोटी सी रोमांटिक भी होने वाली है, क्योंकि आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए ये टॉपिक मुझे आया है चैनल्ड बिल्कुल, कि शायद कुछ लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी फनीएस्ट और रोमांटिक रीडिंग होए। तो यहाँ पे आज का टॉपिक है कि डेयरिंग रोमांटिक मोमेंट्स विद स्पाउस आफ्टर मैरिज। डेयरिंग क्यों है यहाँ पर वो आपको रीडिंग में अपने आप पता चलेगा। मैं कुछ नहीं बताने वाली, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वी हैव पाइल वन द थिंकिंग मैन, ओके, पाइल वन। और पाइल टू है हमारे पास जर्नी कार्ड, ठीक है। अब आप देख लो आपको कौन सा कार्ड अपनी ओर बुला रहा है, कौन सा कार्ड अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे चुन सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ऐसे चुना जा रहा तो आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली चुन सकते हो। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। सिंपल, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। 7 of Wands, 3, okay, the Empress, 9 of Swords, the Magician, ओके जी, द चैरियट। बहुत क्यूट होंगे आपके स्पाउस, दिखने में हो क्यूट हो या ना हो, लेकिन वो वैसे बड़े क्यूट होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, वो आपको शायद मेरे ख्याल से ढूंढते ढूंढ पूरे घर में ढूंढ लिया, आप मिल नहीं रहे हो उनको। पूरी पूरी स्टोरी रीडिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है। पूरे घर में ढूंढ लिया, आप उन्हें मिल नहीं रहे हो। तो अब वो घर के बाहर आए हैं और घर के बाहर कुछ प्लांट्स वगैरह या आपने कुछ ऐसा ना लगा रखा है जिसमें जिसकी आप केयर वगैरह करते हो, या प्लांट्स छोटा सा वगैरह गार्डन। हो। तो आप वहाँ पे थोड़ा अपना टाइम स्पेंड कर रहे होगे, थोड़ी उनकी केयर वगैरह कर रहे होगे, या नए प्लांट्स नए पौधे वगैरह लगा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अभी वो आपके पास आए और आप वो कहने लगे आपका हाथ पकड़ के, चलो ना यार अंदर चलते हैं, साथ में ना बैठ के मूवी देखेंगे, साथ में बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। और मैंने तो सोचा आज तुम्हारी फेवरेट मूवी हम देखेंगे। तो आप कह रहे हो मुझे ना परेशान मत करो, मेरे को यहाँ आराम से बैठे रहने दो, वैसे भी सर्दी का थोड़ा मौसम है, तो इतनी प्यारी धूप आ रही है, तुम भी मेरे साथ ऐसे बैठ जाओ। तो कह रहे हैं नहीं, मेरे को तो अंदर बैठ के ना ब्लैंकेट में बैठ के तुम ऐसा मूवी देखनी है। आप कह रहे हो जाओ फिर अकेले देख लो, मैं तो नहीं आने वाली। आपको थोड़ा ना नेचर में टाइम स्पेंड करना थोड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन कम मिलता होगा। इसे जब भी मिलता होगा ना, फिर आप उसको किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते होगे, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं आप बड़े नेचर लवर होगे, और वो थोड़े से आपके केस में वो थोड़े आपसे लेजी होंगे, ठीक है। उनको तो बस बस एक कोना मिल जाए, बिस्तर मिल जाए, बस वो सो जाएंगे। उनको तो ऐसे आराम करना पसंद है, लेकिन आपको आराम, आपका आराम क्या है, नेचर में टाइम स्पेंड करना, ठीक है। आसमां के नीचे बैठ के टाइम स्पेंड करना। तो थोड़े अपोजिट्स इस चीज़ में आप दोनों हो गए, आप उनसे ज़्यादा एक्टिव हो गए, वो थोड़े आपसे लेजी होंगे। तो अभी वो कह रहे हैं कि यार ऐसे अकेले अकेले मूवी मेरे को तो मन नहीं कर रहा। वो कोशिश कर रहे हैं अपना कुछ काम वाम करने की, कि चलो कुछ काम ही कर लेता हूँ, है ना। और तो कुछ है नहीं, तो वो तो आ नहीं रही है मीम साहब, तो भाई हम अपना काम ही कर लेते हैं। अब काम करने बैठे हैं तो कभी इनको पेन नहीं मिल रहा, कभी इनको अपनी कॉपी नहीं मिल रही, कभी इनको अपनी इंक नहीं मिल रही, पता नहीं कभी क्या नहीं मिल रहा क्या नहीं मिल रहा। तो बार बार ना आपको ऐसा आवाज़ लगाए जा रहे हैं। आपने ना इन्हें फ़ोन करके बोला, आप आए नहीं, आपने इनको डायरेक्ट कॉल करा और कहा जो भी चाहिए ना मेरे को पूरा लिस्ट भेजो, मैं तुम्हें ना टेक्स्ट करके बताऊंगी, मैं तुम्हारे पास आने नहीं वाली। वो कह रहे क्या हो गया है, आप कह रहे हो इतने ऊपर से, मतलब हो जाता है छत पे बैठे हो, या फिर छत पे अगर पौधे लगा रखे हैं, या फिर घर के बाहर अगर आप हो तो थोड़ा दूर होगा, ऐसा हो सकता है ना। थोड़ा सा आप भी थोड़ा इस केस में भी लेजी बन रहे हो, आपको नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना अपना टाइम किसी भी चीज़ के लिए। तो उनको लग रहा है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अभी, है ना। वो कुछ नहीं लिखते, वो कुछ नहीं बोलते, अपना काम खुद से करने लग जाते हैं।
अभी क्या बात आती है कि ऐसा हो सकता है जैसे घर में से किसी ने बुलाया हो, अब कोई बड़े बुजुर्ग को उन्होंने बुलाया हो तो इनको मौका मिल गया आपको पकड़ लेने का। अब आपको नहीं छोड़ेंगे ये। तो यहाँ पे अभी आप आए, सारा कुछ जो भी काम वगैरह आपको बता रहे हैं घर के बड़े बुजुर्ग वो आप करने लगे धीरे धीरे करके। तो हो सकता है आप कुछ कपड़े वगैरह धोने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो कि भाई अब मैं सारे कपड़े इकट्ठे करती हूँ और फिर उनको वॉश करने जाती हूँ। तो अच्छा रहेगा, मेरा और काम भी सारा निपट जाएगा। तो जैसे ही आपने ये काम करना शुरू करा, पीछे से आ गए और इतने सारे कपड़े आपके सामने रख दिए और कह रहे हैं ये भी धोने हैं। तो आप कह रहे हो क्या समझ के रखा है तुमने? आप वो कह रहे मशीन में तो धोना है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? तो तुम्हें तो कुछ करना नहीं है। हाँ नहीं करना तो तुम मेरा काम कर दो, ऐसा करो उन्होंने मुझे ये काम बोला तो मैं तुम्हें ये काम बोलूँ, तुम मेरा काम कर दो। वो कह रहे मैं नहीं करने वाला, तुमने मेरी बात मानी थी सुबह जो मैं तुम्हें कह रहा था कि मेरे साथ आके मूवी देख लो, मेरे साथ आके बैठ जाओ, चलो मूवी नहीं देखती कम से कम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। आप कह रहे हो मैंने भी तुम्हें ऑफर दिया था मेरे साथ बैठने का। वो कह रहे नहीं मेरे को ना ऐसा मेरे को जो चाहिए था मैंने बोल दिया था। आप कह रहे मुझे चाहिए था मैंने बोल दिया था। अभी आप दोनों की थोड़ी सी वो खट्टी मीठी नोक झोंक हो रही है, ऐसे होती होगी ठीक है। ऐसा मुंह बना के चलाते हैं हाँ हाँ, ऐसे कह रहे मुंह बना के चले जाते हैं आप दोनों। यहाँ आप अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम करने लग गए। और अभी उनको ऐसा लग रहा है कि यार कैसे सोच रहे हैं, थिंकिंग मैन आ रहा है ना, सोच रहे हैं किस बहाने से वो आपको अपने पास बुलाएं, किस बहाने से अपने पास आपको रोकें, किस बहाने से वो आपके साथ भी टाइम स्पेंड करें। क्योंकि हफ्ते में एक दिन ही मिलता होगा मुश्किल से, और वो भी ज़रूरी नहीं कि हफ्ते में एक दिन मिले, कभी तो 2 हफ्ते में एक दिन मिल रहा है ऐसा कि अभी वो फ्री हैं, उनको कोई काम नहीं करना है अभी, है ना? तो अभी वो पूरा दिन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे, लेकिन आप ऑल टाइम ऑन ड्यूटी रहते होगे। ऑन ड्यूटी मतलब आपका तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होता होगा, वो बहाने ढूंढते होंगे कि कैसे आपका वो काम ख़त्म करवाएं। कभी कभी तो आपके साथ भी काम करवाते होंगे कि यार तुम अपना काम ना निपटाओ, जल्दी से मेरे पास आओ, मेरे पास आके बैठो, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे यार, ठीक है। तो उस बीच में से घूमने का टाइम भी निकाला करते होंगे, तो जैसे तैसे करके वहाँ से टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे। तो अभी क्या है, आई थिंक वो आपके पास आए और आपसे खबर ले रहे हैं कितना काम हो गया। तो आप कह रहे हो अभी हाँ हो गया है, बताओ क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि मुझे ना ऐसा लग रहा है मुझे फ़ीवर हो गया है, मुझे ज़रा तुम मेडिसिन बता दो कौन सी लेनी है, मैं खुद ले लूँगा। आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं चलती हूँ देने। क्या हुआ है, इधर आओ। तो ऐसा हाथ लगा के देख रहे हैं तो आपको लग रहे हैं थोड़े से गर्म। अभी क्या है, थोड़ा सा ना जैसे सर्दी सी हो रही है और अच्छी धूप निकली हुई है, ज़्यादा देर बंदा जब धूप में बैठ जाता है ना, मतलब ऐसी सर्दी भी नहीं है ठीक है, बट ज़्यादा देर अगर आप धूप में बैठे ना आपकी बॉडी अचानक ही गर्म हो जाती है। और सर्दियों में वैसे भी कुछ लोगों की बॉडी थोड़ी गर्म रहती है, तो और आपके ऑटोमेटिकली हाथ ठंडे रहते हैं। तो चाहे धूप के कारण हो चाहे टेम्परेट वैसे ही सीजनल उसमें हो, आप जैसे ना देख रहे हो ना, आप कह रहे हो यार हाँ लग तो रहे हो गर्म, कोई बात नहीं चलो चलते हैं, मैं तुम्हें मेडिसिन दे देती हूँ। अब आप जैसे कबर्ड में से मेडिसिन इनके लिए मेडिसिन बॉक्स निकाल रहे हो, पहले ये ऐसा पीछे से आए, आपको ना ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एकदम जैसे आप मुड़े ना इन्होंने पीछे हाथ कर लिए और ऐसे ना अपने फेस पे ऐसे हाथ रख लिया और ऐसे ना माथा दबाने लग गए। आपको तो पकड़ना था, लेकिन आपने आप उन्हें ना ऐसा करते हुए पकड़ लो, इसलिए उन्होंने अपने एज ए हेड पे हाथ रख लिया। आप कह रहे हो क्या हुआ, सर में दर्द भी हो रहा है? अब वो कह रहे हैं हाँ वो सर में दर्द भी हो रहा है, तुम ऐसा करो बाम लगा देना। वो आप कह रहे हो ठीक है, मैं कह रही थी ना मेरे पास आके बैठ जाओ, थोड़ी सनलाइट तुम्हें मिल जाएगी और तुम ठीक रहोगे, तुमने मेरी बात माननी नहीं है। हो सकता है उनको ना सर्दी ज़्यादा लगती हो, इसलिए आप चाहते हो कि थोड़ा सा वो सनलाइट वगैरह भी ले लेंगे ना, तो उससे उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, ठीक है। थोड़ा वो सीज़न से थोड़ा फाइट कर सकेगी उनकी बॉडी। तो अभी लेट गए आपने उन्हें बड़े प्यार से लिटा दिया और आपको ऐसा देखे जा रहे हैं। आप कह रहे हो क्यों देख रहे हो मेरे को ऐसे छोटे बच्चों की तरह? तो वो कह रहे हैं कि कभी-कभी तो देखने को मिलता है ये चाँद सा मुखड़ा। अभी भी ना देखूँ तो कब देखूँ? तो ऐसा करो तुम ना काला चश्मा लगा दो, तुम्हें पता नहीं चलेगा मैं तुम्हें देख रहा हूँ या मैं सो रहा हूँ, ठीक है? तो आप हँसने लग गए। आप कह रहे हो जान है अभी भी बात करने की फ़ीवर में भी? तो वो ऐसा हाथ पकड़ के अरे एक बात बताऊँ तुम्हें? तो आप कह रहे हो हाँ, बताओ। इधर आओ मेरे पास आओ। नहीं मैं तुम्हारे पास नहीं आना, मैं तुम्हारे पास नहीं आना। नहीं अरे आओ ना यार तुम भी ना, आओ इधर आओ। जैसे आप थोड़ा सा ना नीचे चेहरा करते हो, आपके कान के पास आकर ऐसा बोलते हैं
और इन्होंने बिल्कुल प्रिपेयर्ड कर लिया अपने आप को। आपने अब देख देख तो आपको रहा नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे नीचे आए, उनके वो लेटे हुए हैं, आप उनके फेस के पास आए और मतलब साइड में, और अपना कान लगाया, और इनके दोनों हाथ ऐसे हैं ऊपर, ठीक है, कि अगर आप ऐसे ऊपर हुए तो ये आपको ऐसे खींच लेंगे। ये इन्होंने बोला कि मेरे को तो फीवर है ही नहीं, मेरे को तो फीवर है ही नहीं। मैंने कहा बोला, मैंने कहा कि मुझे फीवर लग रहा है। तुमने कहा कि मुझे फीवर है, तो मैंने मान लिया कि मुझे फीवर है, लेकिन मैंने तो नहीं कहा ना कि मुझे फीवर है। मैंने तो कहा मुझे फीवर लग रहा है, मुझे फीवर सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। मैंने तुम्हें जस्ट बोला, लेकिन कंफर्म तो तुमने करा ना देख के। सो पेशेंट में डॉक्टर तुम, और डॉक्टर जो पेशेंट को बोलेगा वो तो वही मानेगा ना। ये जो इन्होंने ये गेम खेला है ना, आप एकदम से ऊपर जाने वाले कि अचानक इन्होंने आपको पकड़ लिया और आप आपको छोड़ ही नहीं रहे, आप इनका टपट 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 ऐसे ही रोटी बना रहे हो, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आप को कह रहे हैं मैं नहीं छोड़ूंगा अब तुम्हें, किसी भी बहाने से बुलाना था ना, बुला लिया। अब देखो तुम कहाँ जाते हो, अब देखती हूँ मैं, अब देखता हूँ मैं, अब देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल प्यार से उन्होंने बिठा लिया अपने पास और बहुत प्यार से बातें करने लगे। जब आपसे बातें करते होंगे ना, कभी आपके बाल छेड़ते होंगे, ठीक है, कभी आपकी रिंग छेड़ने लग जाते होंगे, कभी बात करते करते आप पर सो जाते होंगे। एक तरीके से ना आप इनके पिल्लो हो, ठीक है, आप इनके कंफर्ट जोन हो। जब ये आपके पास आते हैं ना तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये जब भी आपसे बात करते होंगे ना, इनको बहुत रिलैक्स महसूस होता होगा, इनको बहुत अच्छा महसूस होता होगा, और इनको लगता होगा कि हाँ फाइनली ये परिवार के बीच में रहकर भी हम दोनों एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं। तो पता चला कि कितनी हिम्मत दिखाकर इन्होंने ये रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करा आपके लिए। तभी ये डेयरिंग रोमांटिक मोमेंट था। अटैचमेंट, हाँ उनको आपसे काफ़ी अटैचमेंट होगी, और वो नहीं चाहते होंगे किसी भी तरीके से आपसे दूर जाना, ठीक है। उन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी भी ना कभी कभी बहुत खलती होगी, कभी कभी, नॉट हमेशा, लेकिन हाँ कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते होंगे। एंजल ऑफ लव, यस, एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप ही उनका प्यार हो, आप ही उनकी हिम्मत हो, आप ही ये हो, आप ही वो हो, आप ही पूरा जहां हो, तुम चांद से मुखड़ा हो। ठीक है, और चांद से मुखड़े पे छोटा सा जो तिल है ना वो ये है। तो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। पूरी स्टोरी रीडिंग थी और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन थी। आपको पता चला होगा आपके स्पाउस कितने नॉटी होंगे, कितने ज़िद्दी होंगे। जब वो अपनी करने पर आते होंगे तो आप उन्हें बिल्कुल नहीं रोक पाते होंगे, और वो ऐसे ऐसे करके आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर भी लेते होंगे जो आपको पता भी नहीं चलता होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे बालटू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। आपके एक सॉन्ग आया बहुत चैनल, आज ही सुना। ये सॉन्ग है, टूटा जो कभी तारा, सजना वे तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले आवे। कुछ ऐसा सॉन्ग है, टूटा जो कभी तारा। आप ज़रूर सुनना, बहुत प्यारा सॉन्ग आया है। काफ़ी मतलब पुराना है अभी तो। अ, आप इसे सुनना, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप सुन लेना, बहुत प्यारा सॉन्ग है ये, ठीक है, आपके लिए आ रहा है ये। फोर ऑफ कप्स, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है जी, एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ओके। सो देखें तो ये अच्छी रीडिंग है काफ़ी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आई बिलीव यहाँ आप तक पूरा वर्ड टू वर्ड पहुँचा सकूँ।
क्या है कि बहुत टाइम हो गया है, मतलब बहुत टाइम हो गया आप दोनों कहीं बाहर गए ही नहीं हो घर से। मतलब काम से घर से काम, काम से घर से काम, ऐसे ही चल रहा है रूटीन। अभी ना आज सुबह ही उठे और आज से इन्होंने डिसाइड कर लिया, इन्होंने मतलब इनके मन में ना बा ऐसे ना हुआ कि मेरे को ना फ़ोटोज़ देखनी चाहिए पुरानी, तो पुरानी फ़ोटोज़ देखते-देखते मतलब इतनी पुरानी देखने लग गए कि हो सकता है काफ़ी साल पहले की, कि हम तब घूमने गए थे और अब देखो हम कहीं अकेले घूमने गए ही नहीं हैं। इनफैक्ट फैमिली के साथ भी ज़्यादा जाना नहीं होता। तो मुझे लगता है कि वो आप कभी बोला नहीं करोगे उनको कि हम कहीं घूमने चलते हैं, सैर करने चलते हैं ऐसे कहीं, तो आप इतना भी नहीं बोलते होगे उनको, आप जस्ट नॉर्मल रहते होगे। तो वो कहते हैं आप कुछ कहती भी नहीं, आप कुछ माँगते भी नहीं, तो क्यों ना उनको अपनी तरफ से कुछ आपको सरप्राइज़ देने के लिए करना चाहिए। वो मतलब टिकट्स वग़ैरह चेक करने लग जाते हैं और अनफॉर्च्युनेटली कोई टिकट्स वग़ैरह नहीं अवेलेबल होती जहाँ की भी वो देख रहे हैं, या जबकि भी वो देख रहे हैं उनको छुट्टी नहीं मिल सकती, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो आज ना वो बड़े ना वो हैं उदास कि जब चाहूँ तो कुछ होता नहीं, और जब होता है तो तब भी कुछ नहीं होता। तो अब ये आपके पास आए और बड़े प्यार से इन्होंने ना आपको आपका काम में आपको मदद करने लग गए। तो कह रहे हैं अच्छा मैं एक बात पूछूं, तुम मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है? वो आप कह रहे हो नहीं कोई शिकायत नहीं, क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो वो कह रहे हैं नहीं तुम कुछ यार सच बताओ ना, तुम मुझसे कुछ मांगती ही नहीं हो, तुम मुझसे कुछ कहती ही नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है कि कभी तुम मुझसे डरती तो नहीं, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। आप जैसे उन्होंने ये बोला ना, आपने उनके ना ऐसा होठों पे ऐसा हाथ रख के और कहा नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, ऐसे नहीं होता, ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया ऐसा? वो कह रहे बस ऐसे मेरे मन में आया। आप कह रहे हो ऐसे उनको, वैसे उनके सर पे ऐसे हल्का सा हाथ रखते हो और ऐसे उनको सिर्फ हल्का सा धक्का देते हो, ऐसे तुम्हारे मन में ना कुछ भी आलतू फालतू आता रहता है, काम में मदद करा रहे हो ना, इस काम में ध्यान रखो। तो वो हंसने लग जाते हैं। अभी वो देख रहे हैं कि अभी आप आराम से फ्री हो, बैठे हुए हो, आपके पास आए और हल्का सा ना आपको आपके हैंड्स की ना हल्की सी मसाज करने लगे। वो आप कह रहे हो अच्छा हैंड्स की मसाज करने लो, कर दो, मेरे वैसे भी दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। तो कह रहे हैं पैरों की भी कर दो, आप कह रहे हो नहीं पैरों की, हाथ की कर दो वो अच्छा है मेरे लिए। तो ऐसे ना हल्का हल्का आपका हाथ ऐसा दबा रहे हैं और फिर पीछे से आए आपका सर भी दबाने लग गए आराम से, आपको आराम दे रहे हैं धीरे धीरे करके, आपके बालों को सुलझा रहे हैं। ऐसे कभी कभी ना करते होंगे अपना, इन जब इनका मन से आता होगा ना, आप कभी इनको नहीं कहते होगे ये जो मन से कर रहे हैं बस आप उसी में खुश रहते होगे। तो हाँ कभी कहो तो ज़रूर भी तब भी कर देते होंगे। तो अभी जैसे ये चल रहा है और आप फ़ोन चला रहे थे, फ़ोन साइड में इन्होंने रख दिया, वो कह रहे हैं नहीं नहीं तुम रेस्ट करो, तुम अपनी आँखों को आराम दो, ऐसे नहीं कि काम करो फिर फ़ोन पे लग जाओ, फिर काम करो फिर फ़ोन पे लग जाओ, ऐसे करके तुम्हें तो रेस्ट कभी मिलेगा ही नहीं। ये जो थोड़ा बहुत टाइम बचेगा ये फ़ोन खींच लेगा सारा। नहीं नहीं फ़ोन को ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है, काम करो रेस्ट करो फिर थोड़ा सा काम कर लो, ऐसे रखो अपना रूटीन जिससे कि तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहे। तो आज जैसे अब ये कर रहे थे तो ना आपको अब मन में ये डर भी रह रहा है कि कोई देख ना ले, भाई घर परिवार में से कोई ऐसा करते हुए ना देख ले तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। तो आपने कहा ये ना गेट बंद कर दो या ये पर्दा कर दो। तो कह रहे हैं कि क्यों क्या हुआ? आप कह रहे हो कोई देख ना ले ना। तो कह रहे हैं तो क्या होगा, मैं अपनी बीवी के बाल भी नहीं सुलझा सकता क्या, मैं अपनी बीवी का सर भी नहीं दबा सकता क्या, उसके हाथ भी नहीं मालिश कर सकता? आप कह रहे हो वो कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी है किसी को दिखाना या किसी की नज़र से कोई देखे हमें ऐसे? वो कह रहे सब अपने ही तो हैं। अरे यार वो बात नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, मेरी बात को समझो, परिवार में रहते हैं, कुछ चीज़ों की ख्याल रखना पड़ता है। हम अकेले नहीं रहते, हम परिवार में रहते हैं, ठीक है? तो ठीक है भाई, मान लिया उन्होंने। अभी जैसी आवाज़ आई तो आप एकदम से कह रहे हो कि अब मुझे जाना है, मुझे बहुत सारा काम है और घर परिवार में से 1-2 जने बाहर भी जा रहे हैं, तो हो सकता है मुझे भी मार्केट जाना पड़े। तो ऐसा अब मुझे जाने दो, हाँ? तो आपको अब पकड़ तो सकते ही नहीं है, अब आपको रोक तो सकते ही नहीं है आपको ना जाने के लिए कि भई ना जाओ, बोल भी नहीं सकते आपको ये। क्योंकि ये नहीं चाहते होंगे ना आपके काम में किसी भी तरीके से अड़चन बनना। आप जब इनको किसी काम से नहीं रोकते हो,
तो ये भी आपको ऐसा ना इंटरप्ट नहीं करते होंगे किसी काम के लिए, बट हाँ थोड़ा थोड़ा रिमाइंड कराते रहते होंगे कि अपना हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखना। और किसी भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो, तुम्हें कोई चीज़ पसंद आए मार्केट में से, तो लो एक्स्ट्रा पैसे लेकर चले जाओ, तुम ले लेना, मेरी तरफ से ले लेना। तुम्हारा मन ना करे, लेकिन तुम्हारा मन करे, तुम अपने आप को गिफ्ट मत देना, लेकिन मैं ये सोच के अपने आप को गिफ्ट देने का कि मैंने दिया है तुम्हें, ठीक है? तब तो ले लेना ना। ऐसे कहते होंगे। कहते होंगे खुद थोड़ा खुद पे खर्चा कर लिया करो तुम, और उसके लिए आप कोई एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिया करते होंगे कभी। तो अब आप जैसे जा रहे हो ना, गलती से आपका जो दुपट्टा था वो अटक गया गेट के पास में, तो कह रहे रुक जाओ, मैं हटा देता हूँ। जैसे दुपट्टा हटा रहे हैं ना, ये बड़ा बड़ा रोमांटिक मोमेंट लगा उनको, मन में ऐसा भाव आया कि बड़ा रोमांटिक सा, बड़ा प्यारा सा मोमेंट है। उन्होंने क्या करा, आपकी जो अटक गया था ना वो दोनों, जैसे दुपट्टा ऐसे आता है पीछे, दो आते हैं ना लेयर्स, दोनों को ऐसा बांध दिया। अब जब बांधा ना, तो ऐसे बीच में पकड़ लिया। अब जब आप जा रहे हो तो आप कह रहे हो ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम ये, तो आप डर गए, गला वाला ना दबा दो भाई। वो कह रहे पागल हो गया, गला वाला थोड़ी दबाना है, वो क्या आप कह रहे हो दिमाग है तुम में बिल्कुल भी है, ऐसा कौन करता है, ये शैतानी कौन करता है। तो वो मैंने दिमाग नहीं लगाया, हाँ दिमाग है ही नहीं तुम में, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग नहीं है। यहाँ वो अंदर खींचा, और वो कह रहा है अब मैं नहीं जाने दूंगा, मेरे से नहीं रहा जा रहा भाई, तुम मेरे पास रहो आज के दिन, आज मेरे पास रहो, कोई घर का वर का काम नहीं, हम बाद में देख लेंगे। हाँ उनको कह दो हम दोनों साथ में जाकर ना सारी चीज़ें ले आएंगे, अभी अभी मत जाओ, अभी कोई बहाना लगा दो, आप तो लगा नहीं रहे। वो कह रहे मम्मी वो ना उसके ना वो ज़रा सर में दर्द हो रहा है, तो वो अभी थोड़ा मेडिसिन ले रही है, फिर आ जाएगी। तो सामने से डेफिनेटली यही आंसर आएगा, नहीं नहीं बेटा फिर तुम रहने दो, तो हम चले जाते हैं। वो कह रहे नहीं नहीं मम्मी, हम दोनों चले जाएंगे बाद में जब ये ठीक हो जाएगी, थोड़ा बस एक थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम दोनों जाए, आप भी क्यों तकलीफ़ ले रहे हो इतनी, बाहर जा रहे हो फिर थक जाओगे आप अकेले, नहीं नहीं आप घर में रहो, हम दोनों साथ चलेंगे। तो अभी क्या मौका मिला आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का, घर के काम भी ज़रूर निपटाएंगे लेकिन आपके साथ भी तो उन्हें टाइम स्पेंड करना है ना। तो यहाँ पे उन्होंने आपको रोका और बड़े प्यार से उन्होंने आपको बिठाया, और हो सकता है कि वो इस दौरान चुपके से आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ गए हों, और जो आपको भी ना पता चला हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो या फिर आपके लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहते हो, आपके लिए कोई पाजेब लेना चाहते हो, कंगन लेना चाहते हो, या फिर आपके लिए कोई ड्रेस लेना चाहते हो, तो ऐसा ना आपको देखने लग गए। आपके तो क्या हुआ, ऐसा मिरर के सामने बिठा के, या फिर ऐसा खुद से ऐसे देखने लग गए। आपके कभी कान को चेक कर रहे हैं, कभी अपने हाथों को कलाई को चेक कर रहे हैं, कभी आपके पैरों को चेक कर रहे हैं, वो जो भी इनको चीज़ देनी होगी आपको, उसका ऐसा देख रहे हैं नाप क्या है। तो अब कह रहे हो क्या कर रहे हो, वो कह रहे कि साइज़ तो देखना पड़ेगा ना, तभी तो मैं परचेज़ कर पाऊँगा। आप कह रहे हो क्या परचेज़ करना है अब तुम्हें, तो वो कुछ नहीं बस ऐसे ही नहीं नहीं ऐसे का मैं आलतू फालतू का खर्चा नहीं। वो कह रहे हैं आलतू फालतू का खर्चा नहीं है ये, मेरा दिल कर रहा है तो मैं करूँगा, और उसमें तुम मुझे नहीं रोक सकती। अब आप जैसे उठ रहे हो ना, तो जैसे आप उठे, उन्होंने कहा, आपने बड़े प्यार से उनके सामने जाकर कहा, बड़ी ना कम ही आप उनकी आँखों में आँखें डाल के बातें किया करते होगे, ज़्यादातर आप ना आँखें इधर-उधर मोड़ लिया करते होगे, क्योंकि आपको शर्म आ जाती होगी। लेकिन आज ना जैसे आपने बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट करते हुए इनको बोला ना कि मैंने कहा ना ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ना आपके पास आके बड़ी-बड़ी आँखें करके कह रहे हैं, ज़रूरत हो या ना हो, मेरा दिल जो चाह रहा है मैं करूँगा। रोक सको तो रोक लो। जब इन्होंने ये गाना आके हमें छूट गई, और आप कह रहे हो कि अच्छा ठीक है घर के लेकिन पहले काम निपटाएंगे, फिर उसके बाद तुम्हें जो करना हो तुम करना, ओके मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तो ठीक है जी, सारा बाहर बाहर गए आप दोनों, और अभी कह रहे हैं थोड़ी एक्टिंग कर लेना सर पकड़ने की, ठीक है। और आप फिर पागल हो, अगर मैं सर पकड़ने की एक्टिंग करूँगी थोड़ी सी भी तो मुझे बाहर भी नहीं जाने देंगे, फिर चले जाना अकेले सैर करने के लिए, बड़ा सैर सैर करने का मन कर रहा है ना तुम्हें, कर लेना अकेले सैर। वो कह रहे हाँ मैंने दिमाग ही नहीं लगाया। एक तो भाई इनके ये किस्से, ठीक है, आप इनको हर चीज़ में करेक्ट करा करोगे, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा होना चाहिए ना, नहीं ऐसे होना चाहिए ना। आप इनको ना लिटरली काफ़ी बार करेक्ट करते होगे, ये अपना दिमाग आप ना ये समझ लो आपके केस में इनका दिमाग ना काम करना बंद कर जाता होगा।
ये सिर्फ़ दिल से काम लेते होंगे, दिमाग से बिल्कुल लेते ही नहीं होंगे। तब जब आप दोनों बाहर गए, सबसे पहले इन्होंने आपको आपकी कोई फ़ेवरेट चीज़ आपको खिलाई है, ठीक है? फिर उन्होंने कहा अब हम सारे काम कर लेते हैं। सारे काम करने के बाद ये हो सकता है आपको एक बहुत रोमांटिक से लोकेशन पे लेकर गए हों, जो कि थोड़ी-सी दूर हो। तो आपको थोड़ी टेंशन होगी कि अब हम रात को आएँगे तो क्या कहते हुए आएँगे? तो वो कह रहे हैं कि मैं बहाना लगा दूँगा कुछ भी, लेकिन आज हम जा रहे हैं। तो आप कह रहे हो नहीं, घर में बता के आना चाहिए था, ये सही नहीं है। वो कह रहे सब कुछ ले लिया आपके लिए, जो उनको चाहिए था वो भी ले लिया, घर का सारा काम भी कर दिया। अब आपको एक बहुत प्यारी-सी, शांत-सी, रोमांटिक लोकेशन पर वो आपको लेकर जा रहे हैं, और ना मैं सच बताऊँ यहाँ पर ना उन्हें ना बहुत अच्छा लगता होगा जब वो रात को जब स्ट्रीट लाइट जलती है ना, और उस दौरान वो ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं या किसी रोमांटिक सी लोकेशन पे आपके साथ रुक जाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है? और जो मौसम है उसका थोड़ा मज़ा लेते हैं। उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती होंगी आपके साथ करनी, लेकिन अकेले में, ठीक है? तो अभी बड़े टाइम के बाद आप ऐसा आए, आपने एक लंबी साँस ली और आपने ना अपने स्पाउस को हग कर लिया। आपने कहा थैंक यू सो मच, पता है मुझे इसकी कितनी ज़रूरत थी। मतलब होता है ना घर में रहकर इंसान कितना कभी-कभी बहुत आइसोलेटेड भी फ़ील करता है, कि कितना टाइम हो गया था घर में, घर से बाहर निकले हुए कितना वक़्त हो गया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने जब उनको ऐसा हक करा ना, तो वो आप जैसे उन्होंने आपने उनको हक करा, वो कह रहे हैं कि अच्छा, तो अभी मुझे इसका क्या गिफ्ट मिलने वाला है? आप कह रहे हो कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, बस ये गिफ्ट समझ लो। तो जैसे ही आप पीछे होने वाले थे ना, उन्होंने आपको पकड़ लिया। अब आपको वो जाने ही नहीं दे रहे हैं। अब आप कह रहे हो कोई देख लेगा, ये है वो है, कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो क्या होगा, मैं क्या अपनी बीवी को हक भी नहीं कर सकता अभी? तो आप कह रहे हो नहीं, नहीं कर सकते। यहाँ पे अभी आप दोनों पीछे हो गए और बड़े प्यार से आप दोनों थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने लगे। थोड़ा सा उन्होंने तेज़ वॉल्यूम पे ना गाने चला दिए, थोड़े से, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा लिटिल सा लाउड। मतलब आपके लिए थोड़ा ज़्यादा लाउड हो सकता है, आपके लिए आपके स्पाउस में थोड़ा कम लाउड होगा, ठीक है? तो वो थोड़ा सा ना आपके साथ ना, जैसे होता है ना कि गाने गा रहे हैं आपके साथ, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप लोग हंस रहे हो, खेल रहे हो, कभी कोई गेम खेल रहे हो, कभी कोई अंताक्षरी खेल रहे हो, मतलब ऐसे ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। और जब थोड़ा टाइम वाइम का ख्याल रखते हुए आप दोनों दोबारा वापस घर पे लौटते हो, तो घर पे लौट के सारा सेम रूटीन रहता है। और रात को जब फ्री टाइम होता है आप दोनों के पास, तो यहाँ बड़े प्यार से वो हो सकता है आपके लिए कोई रात को कुछ ना, जैसे होता है चाय कॉफ़ी, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ रात को, जैसे दूध हो जाता है, कुछ ऐसा, या अच्छा सा कोई शरबत या कुछ भी ऐसा वो बना के लेकर आएँ आपके लिए, और कहें कि दोनों चलो साथ में पीते हैं, ठीक है? और फिर मस्त सी नींद लेंगे। तो ये पूरा जो टाइम स्पेंड हुआ है ना, ये बहुत अमेज़िंग हुआ है। आपकी आँखों में एक अलग ही चमक आ गई है। आपके चेहरे पे जो एक थोड़ी-सी टेंशन सी रहती थी ना, उससे कुछ देर के लिए आपको मुक्ति मिली है, और वो आपको ऐसा देखकर ना बड़ा खुश हो रहे हैं। जैसे मान लो उन्होंने कोई नथनी आपके लिए परचेज़ करी, कोई ड्रेस आपके लिए परचेज़ करी, उसमें देखने के लिए आपको बड़ा एक्साइटेड है, ठीक है? या फिर आप उन्हीं के सामने वो चीज़ पहने हुए हो अभी, तो वो आपको उसमें देखकर बड़ा खुश हो रहे हैं। पूछ रहे हैं ना ये चीज़ कितनी अच्छी लग रही है ना, हमने कितने सारे ऑप्शंस देखे, लेकिन ये हमें ये चीज़ कितनी प्यारी लगी है, देखो तुम पे कितना सूट कर रहा है, तुम पे कितना अच्छा लग रहा है, देखो मेरी चॉइस कितनी प्यारी है। आप उस दिन देखोगे कि वो भी आपके लिए कितना कुछ करना चाहते हैं, वो भी आपको ऐसी छोटी-छोटी खुशियाँ देना चाहते हैं, लेकिन वही बात है ना कि बस मौका मिल जाए, मौका मिल जाए। मौका ना मिले ना, तो फिर मौके पे चौका कैसे मारना है या मौका कैसे निकालना है, वो आपके स्पाउस को बहुत अच्छे से आता होगा। उसके लिए थोड़ा-बहुत झूठ बोलना पड़े तो वो बोल देते होंगे उसमें उनको ऐसा बुरा नहीं लगता होगा। तो यहाँ पे उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और बड़े प्यार से उन्होंने आपको थैंक यू बोला, आज का दिन मेरे साथ बिताने के लिए, मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करने के लिए, और आपने भी उन्हें बहुत प्यार से थैंक यू बोला। सो वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। यहाँ से कह सकते हैं कि ये छोटी-छोटी चीज़ें देखकर ना, ज़र ऐसा नहीं कि आपको वो चीज़ चाहिए थी, नहीं, या वो आपको वो चीज़ देना चाहते, नहीं, वो जस्ट किसी भी बहाने से बस आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, आपको खुश करना चाहते थे, आपके चेहरे पे खुशी देखना चाहते थे, दैट्स इट। कि आपको ऐसा ना लगे कि वो आपकी छोटी-छोटी इच्छाएँ भी पूरी नहीं कर सकते हैं। उससे उनका दिल दुखा होगा उस दिन। कि आप कुछ भी नहीं उनसे कहते हो, कुछ भी नहीं माँगते हो, फिर भी वो नहीं करते। उन्हें बहुत बुरा फ़ील हुआ होगा, ठीक है?
सो वी हैव द पेशेंस। आई थिंक कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ आपके स्पाउस आपसे बहुत, आपको कोई ऐसा मिलेगा जो आपसे बहुत प्यार करेगा, और इतना प्यार करेगा कि फिर उसे, मतलब उससे भी नहीं पता होगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है। अनएक्सप्लेनेबल। अनएक्सप्लेनेबल। सो आज की रीडिंग बहुत प्यारी आई है। डेयरिंग पता है इसलिए आई है क्यों? क्योंकि देखो ये सब सोचने के लिए भी हिम्मत चाहिए, और जिस तरीके से उन्होंने बहाना बनाया मम्मी के सामने वो तो अमेजिंग था, जिस बहाने से वो आपको बाहर लेकर गए। ठीक है, तो या बहुत अच्छी रीडिंग आई है आज की। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय। ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।